नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम एक और नई जानकारी लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं और उम्मीद है कि आपको भी ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगेगी। आज का जो हमने इस वीडियो बनाने का उद्देश्य रखा है वो रखा है कि केचुआ खाद का काम कब शुरू करें, यानी कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की जो हम प्रक्रिया है वो किस समय शुरू करें और किस समय ना करें। ऐसा ना हो कि मेरे किसान साथियों को नुकसान हो जाए। कई बार ऐसे किसान साथी होते हैं जो गलत समय पे केचुआ खाद का काम शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनके केचुए मर जाते हैं। अगर एक बार केचुआ मर जाता है तो किसान साथियों, सीधी सी बात है कि हमारा जो हौसला है वो टूट जाता है, फिर हम दोबारा उस काम को करने की नहीं सोचते हैं। किसान साथियों, इसमें आर्थिक हानि होती है, साथ के साथ में ये एक पाप भी मानता हूँ मैं, क्योंकि केचुए मरते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए दोषी होते हैं। तो किस मौसम में हम अपने केचुआ खाद का काम शुरू करें ताकि हमें लाभ हो, हमारे केचुए अच्छे से काम कर सकें। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि केचुए को सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, यानी कि ऐसा मौसम जिसमें केचुआ अपने आप को एक तरीके से आनंद में महसूस करता है। जब टेम्परेचर 28 से 35 डिग्री के बीच में होता है तो ये केचुए का सबसे अच्छा मौसम होता है। इस मौसम में केचुआ सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करता है और बहुत अच्छा काम करता है। ये मौसम अक्टूबर, नवंबर, फरवरी और मार्च में होता है। जो भी भाई केचुआ फार्मिंग का काम करना चाहते हैं वो इस मौसम का लाभ उठाएं। उत्तरी भारत की मैं बात करता हूँ, दक्षिणी भारत के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। उत्तरी भारत में जब अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, फरवरी मार्च का महीना होता है, तो केचुआ जो है वो बहुत बढ़िया सेट होता है आपकी यूनिट में। इसके अलावा अब जो मौसम चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस मौसम में कोई भी भाई केचुआ फार्मिंग का काम शुरू ना करे। मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है, जो नए भाई केचुआ फार्मिंग का काम करना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहते हैं, वो इस मौसम में केचुआ फार्मिंग का काम ना करें, क्योंकि इस मौसम में अगर आप ये काम करोगे तो मेरे किसान साथियों लाभ कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि इस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और केचुआ जो है नए गोबर में जाके वो आसानी से सेट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं केचुए को दिक्कत होती है। एक सबसे बड़ी बात और भी बताता हूँ मैं, केचुआ अप्रैल से लेके जुलाई तक सबसे कम ककून देता है, यानी कि प्रजनन सबसे कम जो होता है वो अप्रैल के महीने से शुरू हो जाता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त में जाके केचुआ ककून देने शुरू करता है। अगर आप इन महीनों में केचुए खरीदोगे तो आपको छोटे बच्चे और ककून नहीं मिलेंगे। अगस्त के बाद में जब केचुआ अंडे देने शुरू कर देता है और आप अक्टूबर, नवंबर में जब केचुए खरीदते हो कहीं से, तो मेरे किसान साथियों आपको लगभग जितने आप खरीदते हो उससे दुगने अंडे आ जाते हैं, उसके अंदर केचुए के ककून आ जाते हैं और छोटे बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, जिससे अगर आपके केचुए जो है वो मर जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसान साथियों, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े केचुए होते हैं वो आपकी संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं। अगर इस समय हम केचुए खरीदें तो सीधी सी बात है कि छोटे बच्चे और ककून आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि आप अगर 10 किलो केचुए खरीदना चाहते हो तो आपको 6-7 किलो केचुए ही मिलेंगे। इसमें ज़्यादा रिस्की होता है। तो जिन भी किसान भाइयों को जो वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहते हैं वो भाई इस बात का ध्यान रखें। एक बात और भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मेरे किसान भाई बहुत बार ये पूछते हैं कि इस काम में लाभ है या हानि है। सीधी बात मैं आपको बताता हूं, गोबर का खाद बनना है, आप इस बात से सहमत हो। गोबर की जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है खाद। अगर आप केचुआ फार्मिंग का काम करते हो, केचुए से खाद बनाते हो गोबर का,
तो उसकी क्वालिटी बढ़िया हो जाती है और उसको ख़रीदार बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उसके अंदर आप केचुए सेट नहीं कर पाते तो भी गोबर का खाद ही बनना है, वो 2-4 महीने बाद में बन जाता है, उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। सीधी सी बात है कि केचुआ फार्मिंग से कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर आपके केचुए नहीं मरते हैं तो। अगर केचुए मर जाते हैं तो आपको नुकसान होता है। तो सबसे बढ़िया बात है कि मेरे किसान भाइयों, थोड़ी सी जागरूकता की इसमें ज़रूरत होती है, किस समय केचुआ फार्मिंग का काम शुरू करें और किस समय ना करें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मैं आपको फिर से यही बात बताता हूं कि अगर कोई भाई नया केचुआ फार्मिंग का काम करना चाहता है तो वो किसान भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ तक अपना काम शुरू कर सकता है। सबसे बढ़िया होता है अक्टूबर में, क्योंकि आगे सर्दी बढ़ती चली जाती है। अगर आपके गोबर में थोड़ी बहुत गैस भी रह जाती है तो भी केचुआ उसको सहन कर लेता है। लेकिन अगर आप मार्च के बाद में काम शुरू करते हो और थोड़ी सी भी गोबर की गैस अगर रह जाती है तो आपका केचुआ मर जाएगा, क्योंकि ऊपर से गर्मी बढ़ जाती है, अंदर गोबर की गर्मी होती है, केचुए को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती है, जिस वजह से आपका केचुआ मर जाता है। सर्दियों में केचुए को वैसे भी गोबर की गर्मी में आनंद आता है। दिसंबर, जनवरी में जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ जाता है तो केचुआ को हम इसी तरीके से बचाते हैं कि भाई उसके अंदर जो ताज़ा गोबर होता है उसकी लेयर लगा देते हैं, जिससे यूनिट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अंदर हम कुछ और तो लगा नहीं सकते, ना इसके अंदर हम एसी लगा सकते। और गर्मी के मौसम में अभी हम जो काम कर रहे हैं, हम लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, हल्का सा पानी का छिड़काव कर रहे हैं। मैं बार बार आपके साथ में वर्मी कंपोस्ट केचुआ फार्मिंग से संबंधित वीडियो डाल रहा हूं। अगर किसी भाई को और जो ज़्यादा जानकारी चाहिए या और किसी प्रकार की केचुआ फार्मिंग से कोई समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे और मेरी वीडियो जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियो देख लें। हर 2-3 वीडियो के बाद में केचुआ फार्मिंग की एक वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की केचुआ फार्मिंग में अगर समस्या है, आपके केचुए जीवित हैं और खाद नहीं बना रहे हैं, ये समस्या आती है, या फिर आपके केचुए बार बार मर रहे हैं, ये समस्या आती है, गर्मी में केचुआ फार्मिंग को कैसे सुधारें, ये समस्या आती है, सर्दियों में केचुए को कैसे बचाएं, ये समस्या आती है, कोई भी समस्या अगर आपको आती है केचुआ फार्मिंग से संबंधित तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि मेरे किसान भाई मेरे पास में सीधा फ़ोन करते हैं। भाई सीधा फ़ोन करने के बजाय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा ताकि और भी किसान भाइयों को इसका लाभ हो सके। बहुत से किसान भाइयों की समस्या है कि वो लिख नहीं पाते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ी सी कोशिश कीजिए। और आपसे एक और भी प्रार्थना करता हूँ, आपका सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जिस भी किसान भाई की कोई समस्या है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताए। आगे का किस प्रकार की आप वीडियो देखना पसंद करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी उसी प्रकार की वीडियो बनाऊंगा। जैविक खेती की है, रासायनिक खेती की है, या आपकी वर्मी कंपोस्ट की हैं, बायोगैस प्लांट की हैं, किसी भी प्रकार की आप वीडियो मुझसे कहोगे मैं उसी पर ही विचार रखूँगा। तो आपने इतना समय दिया, इतने ध्यान से इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।